हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आज हमने इसमें वर्ल्ड मैप भी इंक्लूड किया है और इंडिया का मैप भी इंक्लूड किया है। तो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे अपने पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है साथियों? ये अभी कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आप लोग को फर्जी का टेंशन नहीं लेना है और पढ़ाई मस्त बिंदास होके करना है। किसी चीज की टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अभी हाल ही में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए। तो देखिए, अक्टूबर के इंपॉर्टेंट दिवस लिए हैं हम। तो ये 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, यानी इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। और विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर 1969 को 1869 को ये महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्म पर के अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और क्या देखिए, 3 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड नेचर डे मनाया गया 3 अक्टूबर को। और नेक्स्ट 4 अक्टूबर को देखिए, ये 4 अक्टूबर को डे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये नहीं कि कौन कौन से डे पूछ लिए, कोई भी रैंडम डे पूछ सकता है आप सभी से किसी भी एग्जाम में। तो 4 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को मनाया गया। और 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे ये मनाया गया 7 अक्टूबर को। और क्या मनाया गया? 8 अक्टूबर को देखिए, 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। और इसकी मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। देखिए, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो देखिए, इसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति को? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए हैं। इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया जेएनयू के। और ये क्यों आए हुए हैं और इनका नाम क्या है? पहले इनका नाम बता दीजिए। तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन इनका नाम है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है यहाँ की? डोडोमा। डोडोमा यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। करेंसी क्या है साथियों? करेंसी यहाँ की है तंजानियन सीलिंग। तंजानियन सीलिंग यहाँ की करेंसी है। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी, ये कभी कभी मैच द कॉलम में दे देता है करेंसी मैच कराने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा और इसे रिवाइज करते रहिएगा। और ये आए हैं तो भारत से ये 15 एग्रीमेंट साइन भी किया गया है। 15 कितना? 15 एग्रीमेंट। और ये कितने डॉलर का? ये 10 बिलियन डॉलर का 10 बिलियन डॉलर का
15 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, साइन किया गया है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। तो हम तंजानिया है, तो तंजानिया का मैप देखना जरूरी है। तंजानिया कहां पर पड़ता है? तो देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया पड़ता है। किस कॉन्टिनेंट में? ये पूरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे तंजानिया ये देखिए ईस्ट में पड़ेगा, ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया पड़ेगा। ये है तंजानिया। और तंजानिया से देखिए कौन कौन से कंट्री अपने बॉर्डर साझा करते हैं। ये देखिए इधर केन्या है, इधर ये रवांडा, रवांडा, युगांडा, और कौन कौन से हैं? और इधर देखिए ये जिम्बाब्वे भी अपनी सीमा साझा करता है। जिम्बाब्वे भी अपनी सीमा साझा करता है। और यहां पर एक देखिए केन्या तो हो गया, और ये है नीचे, नीचे कौन सी कंट्री है? ये है मोजाम्बिक। ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक भी अपनी सीमा तंजानिया के साथ साझा करता है। और यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये है मलावी। यहाँ पे आपको प्रॉपर विजुअल नहीं हो, लेकिन हम बता रहे हैं मलावी। ये मलावी भी तो कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री हैं जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं। और देखिए ये जो छोटा सा दिख रहा है ये रवांडा है, और ये युगांडा। देखिए ये युगांडा है, युगांडा बड़ी कंट्री है। और तंजानिया, ये है तंजानिया। तो यहां से ये क्या है? यहाँ पे झील है। कौन सी झील है? ये विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यहां से नाइल नदी निकलती है। और यहाँ पे कभी कभी ये विवाद चलता है समुद्री सीमा को लेकर, किसमें? केन्या और तंजानिया में। क्योंकि तंजानिया मानता है ये इसकी सीमा ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये जो केन्या इधर कॉर्नर इसका ये है, तो ये सोचता है कि हमारी सीमा इतना होने। तो इतना जो विवाद है इतने समुद्री क्षेत्र को लेकर, ये दोनों में चलता रहता है आपस में, कभी कभी बीच बीच में आया करता है। तो इतना हमने आप सभी को बता दिया। और यहाँ देखिए गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन, और ये रेड सी, रेड सी, और रेड सी, और इधर मेडिटेरियन सी। देखिए ये मेडिटेरियन है, भूमध्य सागर। और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये सुएज कैनाल, सुएज कैनाल ये आपस में जोड़ती है। तो इतना हम आप लोग को बता दिए हैं। फिर कोई कंट्री आएगा तो उसका फिर से मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैप आप लोग को ऐसे समझाऊंगा दिमाग में छप जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो जो अभी हाल ही में हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया है, तो उस लड़ाई को, उसके खिलाफ जो इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है, उसका क्या कोड दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, और इससे हम आप लोग को मैप बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे मैप में पूछता है। तो इतना तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि हमास एक आतंकी संगठन है, और मैप के जरिए आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए ये रहा इजराइल, इसमें कहां है आप लोग को बताइए। इजराइल देखिए ये छोटू सा देश है, ये इतना बड़ा, ये इजराइल है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये फिलिस्तीन का एरिया, वेस्ट बैंक, और एक इधर गाजा स्ट्रिप है। तो ये हमला कहां से हुआ है? ये इधर से हुआ है, गाजा स्ट्रिप से, यानी गाजा पट्टी। स्ट्रिप बोले तो पट्टी, गाजा पट्टी से ये इजराइल पर हमला हुआ है। और यहां से इजराइल के साथ आप लोग कितने कंट्री साझा कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट का यहां तक आता है। अभी आप लोग को बताया कि ये रेड सी है, रेड सी है, और ये जो है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन ये सी है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि इधर इजिप्ट है, ये है जॉर्डन, और जॉर्डन ने भी हमला किया था। और जॉर्डन की राजधानी क्या थी? नहीं सॉरी, जॉर्डन ने नहीं, ये लेबनान ने किया था। लेबनान में भी एक आतंकी संगठन है। और अभी पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विस्फोट हुआ था, जो कि बहुत दूर तक देखा गया था।
तो ये लेबनान में ने भी इजराइल पर हमला किया है, जो कि इजराइल दोनों को ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। तो ये इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया और लेबनान। यही पूछता है मैप में मैच द कॉलम की किसमें इजराइल, कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो वहां पे कभी आप लोगों से इराक दे देगा, जो कि ये नहीं करता, सऊदी अरेबिया दे दिया, या कोई कुवैत या कुछ भी दे दिया। तो यही आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से देश साझा करते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ये 4 कंट्री हैं जो साझा करता है। और इन चारों कंट्री में से ये भी पूछ सकता है कि मेडिटेरियन सी से कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए जॉर्डन है, और जॉर्डन ऑप्शन में जरूर रहेगा। जॉर्डन ये अपनी सीमा जो है ये मेडिटेरियन से साझा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इधर पड़ जाता है, लैंडलॉक हो जाता है, तो इधर ये साझा नहीं करता। तो कौन कौन सा करता है इधर? इजिप्ट, इजराइल, लेबनान और सीरिया। तो ये सभी ऑप्शन में रहेंगे। आप लोग इसे अच्छे से एक बार फिर से मैप में आप लोग के पास एटलस का मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा डिटेल जो अभी हाल ही में इजराइल में जो करंट में चर्चा में रहा, जो कुछ इजराइल ने शुरू किया है उसके बारे में है। देखिए, इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्धक टैंक यानी वार टैंक का अनावरण किया है। ये किसने किया? इजराइल, अत्याधुनिक एआई संचालित। और इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से यानी स्टेम सेल से कृत्रिम आर्टिफिशियल भ्रूण ये तैयार किया है। तो किसने किया है? ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और देखिए, डेल ने इजराइल के साथ यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। तो ये भी पूछ सकता है। और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में यानी नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में 60% की वृद्धि की है। ये ह्यूज बूस्ट है इजराइल के लिए, ये वृद्धि करेगा। इसने अभी घोषणा की है कि नहीं है प्राकृतिक गैस उत्पादन में। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्र पारा है? ठीक है, पाड़ा नहीं है, केंद्र पारा है। केंद्र पारा रसबली को जीआई टैग दिया गया। तो बताइए ये केंद्र पारा रसबली क्या है? ये एक मीठी, जैसे खीर सेवइयां ऐसे होती नहीं, ऐसे एक प्रकार की डिश है ये। और ये कहाँ की है? स्वीट डिश है। तो ये ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की। और इसे जीआई टैग मिला गया है। और ओडिशा के जो लोग होंगे इसे जरूर जानते होंगे। और अब तो पूरा देश जानेगा, क्योंकि इसे जीआई टैग मिल गया है। और जीआई टैग का एक्ट कब आया था? ये 1999 में 1999 में आया था। और सबसे पहले 2004 में किसे जीआई टैग दिया गया था? जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को ये सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया था। और ओडिशा आ गया है, तो ओडिशा से संबंधित हम थोड़ा देख लेते हैं। वहां के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम ए नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अभी मैप देखते हैं कि ओडिशा कहां पर है। ये ओडिशा देखिए यहां पर है। ओडिशा यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। और अपनी सीमा किसके साथ साझा करती है? ये देखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, सॉरी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये रहा आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ओडिशा से संबंधित कुछ करंट में जो रहे थे न्यूज, उन्हें देख लेते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन से विधेयक या और किसे कौन सा निधन वहां के कैसे क्या, देख लेते हैं उन्हें। तो ये देखिए, ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिकरण के विधेयक पारित किया। तो आप लोग याद रखिएगा, कहां की विधानसभा है? ओडिशा की। और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने ओडिशा को फंड देगा। ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए
ये ओडिशा को फंड मिलेगा कहां से? वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। और नेक्स्ट है ओडिशा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला। ये भी आप लोग करेक्ट में है, तो आप लोग जीआई टैग से 1 से 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, या मिलान में जिसे कहते हैं नहीं, मिलान में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है ओडिशा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। कौन सी योजना? संपूर्ण पुष्टि योजना। और ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य पात्रो का निधन हो गया। ये वहां के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। किसने शुरू किया? मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। और ओडिशा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी। तो आप लोग को ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? यह है विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे थोड़ा ये चर्चा में है, ये भी ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कौन बनाया? सबसे तेज 1000 रन। ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है, वैसे नहीं, वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन किसने बनाया? ये डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं, इन्होंने बनाया सबसे तेज 1000 रन वर्ल्ड कप में। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत यानी ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया? ये जरूर पूछ सकता है, सचिन तेंदुलकर को। और एक है अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर बनाया गया। तो ये पॉइंट है कुछ, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया? तो राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूर्ण हुए भारत और किस देश के बीच? भारत और स्विट्जरलैंड के बीच। एक यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड, तो इसके साथ हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा आया डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया? तो गंगा कहां पर है? गंगा हमारी उत्तर प्रदेश में है, तो ये उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया, या राजकीय जलीय जीव कह सकते हैं, राजकीय जलीय जीव। तो याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट में थे जो अभी देखिए, पहला पशु सौदागृह यानी जो पशु मर जाते हैं उनका सौदा यानी उनके शवों का दाह करने के लिए ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सौदागृह खोला गया है। और उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ कवरेज हासिल किया है, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री ये कवरेज हासिल किया उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना, आप लोग को एक बार हम करंट अफेयर जब पढ़ा रहे थे, अभी बीच में तो कुछ गैप हो गया था, लेकिन अब रेगुलर चलेगा। ये गिफ्ट डीड योजना के बारे में आपको डिटेल में बताए थे। गिफ्ट डीड योजना शुरू किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। जो पुश्तैनी संपत्ति होती थी उसमें विवाद को निपटारा करने के लिए कि कोई विवाद ना हो, इसके लिए ये गिफ्ट डीड योजना शुरू किया गया था। और प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए सवेरा योजना, देखिए सवेरा योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस के द्वारा। ये बहुत अच्छा काम किया गया है जो हमारे सीनियर सिटीजन का उनका ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट है हेमलेस प्ले। हेमलेस प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। ये किसने खोला है? हेमलेस प्ले ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, देखिए एससी जाति के छात्रों के लिए, वर्ग के छात्रों के लिए ये आवासीय शिक्षा के लिए एक योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है वो? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये श्रेष्ठ योजना है। क्या है? श्रेष्ठ योजना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ योजना शुरू किया गया है एससी छात्रों, वर्ग के छात्रों के लिए। ओके, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो किसने किया? जलवायु परिवर्तन पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लाइमेट चेंज पर किसने किया? ये यूएई ने किया। किसने किया साथियों? यूएई ने किया। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और यूएई कहां पर है उससे हम देखते हैं, पिछले मैप में जाना पड़ेगा। ये रहा यूएई, ये देखिए ये रहा यूएई, और इसकी कैपिटल क्या है? दुबई है। और अपनी सीमा ओमान से और सऊदी अरबिया से, ये दो कंट्री से साझा करती है यूएई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और उसके पहले यूएई ने क्या क्या योजना दिया, क्या क्या किस कारण में था, उससे देख लेते हैं। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल भुगतान का स्थानीय मुद्रा में तय किया। यानी जो ये क्रूड ऑयल जो भारत इंपोर्ट करता है यूएई से, उससे अपनी लोकल मुद्रा यानी रुपए में ये खरीदने के लिए ये समझौता किया है। और देखिए नेक्स्ट है, भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। सेम क्वेश्चन ही है, बस इससे पॉइंट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की। नए निवेश मंत्रालय की, यानी अब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई यूएई में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये है, हाल ही में भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भेल के निदेशक? ये किया गया है वानी वर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? वानी वर्मा को ये भेल के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं अपने आप लोग को मैं मास्टर बना दूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।